सब पढ़ा क्या सागर खंडारी? नो सर। ठीक है। डेज ऑफ अ वीक, वीक। ये क्या है? सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर सेट है कि नहीं है? सेट है सर। सेट है, क्योंकि सेट सबका है। आंसर क्या रहेगा? मंथ्स इन अ ईयर का 12 करके रहेगा। थर्ड, ब्रेव चिल्ड्रन इन योर क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने बोलते हैं ना, ब्रेव को क्या बोलते हैं? हिम्मत वाला, राइट? सो तुम्हारे क्लास में कितने हिम्मत वाले स्टूडेंट्स है करके पता है तुम लोगों को? नहीं नहीं सर। किसी का आंसर रहेगा 5, किसी का आंसर रहेगा 10 या जो भी हो, पर कोई कोई बोलेगा नहीं भाई ये हिम्मत वाला नहीं है। तो सबका आंसर अलग अलग आता है इसी टाइम पे, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉट अ सेट। क्यों नॉट अ सेट? क्योंकि मैंने इधर एक वर्ड ऐड किया, दैट इज ब्रेव। अगर मैं ब्रेव नहीं लिखता और तो सिर्फ लिखता चिल्ड्रन इन योर क्लास, तो मालूम है सबको तुम्हारे क्लास में कितने चिल्ड्रन है करके, 60 है, तो सबका आंसर क्या रहेगा? 60 है करके रहेगा, बरोबर? तब वो सेट रहता, पर अभी ये क्या है? नॉट अ सेट। ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट। समझ में आ रहा है? अगला, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। किसका माइक ऑन है बाबा? वो आवाज बहुत आ रहा है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, पहला 10 काउंटिंग नंबर बोलूंगा, सब लोग का आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही रहेगा। तो ये सेट है कि नहीं है? सेट है। इट इज अ सेट। ठीक है। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स कौन से है अगर पूछूं मैं, तो तुम लोग एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे? नहीं। ओ। मतलब देखो, फोर्ट्स रहेगा, समझो 10 फोर्ट्स है, उसमें से स्ट्रॉन्ग करके पूछा तो कोई कोई बोलेगा ये 2 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किसी और का आंसर रहेगा नहीं नहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है करके। क्योंकि मैंने ये वर्ड इधर ऐड किया स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये क्या हो गया? नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। नॉट ए सेट हो गया, वरना वो क्या रहता? सेट रहता। समझ में आया? अगला, यस। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अगर मैं पूछूंगा प्लैनेट्स, तुम लोग बता पाओगे? यस। सबका आंसर एक ही जैसा आएगा। अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है अभी फिलहाल? 8 है कि 9 है? प्लूटो को तो लोग ने हटा दिया, बोला प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो सिर्फ डॉर्फ है। ऐसे मतलब एस्ट्रॉइड टाइप है करके बोल दिया, उसको पत्थर बोल दिया भाई, प्लैनेट नहीं है वो करके। समझ में आ रहा है? तो सब लोग तो बता ही सकते हैं। तो ये सेट है कि नहीं है? इट इज अ सेट है। सेट। तो ऐसे तुम लोग को कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है वो पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट तो समझ में आ गया तुम लोग को, व्हाट इज सेट करके? तो सेट मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ जो भी रहेगा जिसमें तुम लोग सबका आंसर एक जैसे आएगा, यूनिवर्सल रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दो। अभी सेट्स कैसे लिखना है उसके बारे में बताता हूँ। टोटल सेट लिखने का 2 तरीका है, एक रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो ऐसे टोटल 2 मेथड्स है। ओके, ये जो मेथड दिख रहा है रूल मेथड करके जो है, इसमें पूरा क्वेश्चंस रहते हैं, और ये जो दिखता है रोस्टर मेथड करके, इसमें आंसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें तुम्हें सेट बनाना है वर्ड डिवीजन का। माइक ऑफ करो सब लोग। वर्ड डिवीजन का स्पेलिंग पता है ना तुम लोग को? स्पेलिंग क्या है डिवीजन का? DIVISI बराबर। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए तो क्वेश्चन कैसे बनाने का ध्यान दो। A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डालना, फिर लिखना x/x, ठीक है, या फिर तुम्हारे ऊपर है, कोई भी 2 स्मॉल लेटर्स तुम्हें लिखना है, मतलब सेम रहना चाहिए।
अगर ए लिख रहे हो तो ए स्लैश ए होना चाहिए, ठीक है। पर एक्स स्लैश एक्स अच्छा लग रहा है ना, तो मैं एक्स स्लैश एक्स लिख दूंगा, ठीक है। ए लिखना पड़ेगा तुम्हें, इधर कोई भी कैपिटल लेटर और इक्वल टू डालने का और कर्ली ब्रैकेट, फिर एक्स स्लैश एक्स, माइक ऑफ करो, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। क्या लिखा है? एक्स स्लैश एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। और मैंने क्या बोला था तुम लोग को, ऐसा सेट बनाओ जिसमें जो वर्ड डिवीजन है उसका लेटर्स होना चाहिए करके, ठीक है। तो मैंने बोला तुम लोग ऐसे, तो तुम्हें क्वेश्चन भी बनाना है उसका और आंसर भी बनाना है। मेरा क्वेश्चन क्या था, ऐसा सेट बनाओ जिसमें जो वर्ड डिवीजन है उसका लेटर्स होना चाहिए, डिवीजन DIVISION। तो ऐसे मैंने बोला तुम लोगों को, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाना है पहले, क्योंकि कौन सा मेथड है ये, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ये पहला तो रहना चाहिए ए इज इक्वल टू, और ये इतना तो रहना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखने का। क्वेश्चन क्या था, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, ये क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, सेम वैसे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तुम लोग। और क्वेश्चन क्या था, इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन, डिवीजन वर्ड जो है उसका लेटर्स लिखना है। तो लेटर्स क्या क्या है, DIVSON। स्नेहल वाघेला, ये स्पेलिंग राइट है क्या? नो। क्या गलत लग रहा है उसमें? SION ना, तो फिर मैंने क्यों ऐसे गलत क्यों लिखा? हाँ। मैंने वो इसीलिए क्योंकि सेट में जब तुम लोग लिखते हो ना, एक बार एक चीज लिख दिया उसको वापस नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल इधर कौन रिपीट हो रहा है बार बार, आई आई और आई, 3 बार आई है, मैंने कितने बार आई लिखा? मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा। और तुम लोग सेट में कभी भी जब आंसर लिखते हो, एक चीज लिख दिया उसको वापस नहीं लिख सकते। तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी रिपीट करना है, तुम्हें सिर्फ उतना ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया करके मैं बोला तो क्या लिखोगे, INDA। मैं आई रिपीट नहीं कर सकता, दिख रहा है आई नहीं लिखा, देखो। सो जो वर्ड में जो लेटर रिपीट हो रहा है वो नहीं लिख सकते तुम, एक ही बार लिख सकते हो सिर्फ। समझ में आया तुम्हें? हाँ, तो डिवीजन का ऐसा है। तो कोई भी वर्ड अगर बोले लोग ने इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, कोई भी एक वर्ड दे दिया, वो वर्ड में अगर कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तुम नहीं लिख सकते, तुम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो। ये बात याद रहेगा? यस। ओके फाइन। अभी सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं। मेरा सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कलर्स ऑफ द रेनबो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कलर्स ऑफ द रेनबो। सबको पता है कलर्स ऑफ द रेनबो क्या होता है करके? सबको पता है क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, राइट। सो क्वेश्चन भी बनाना है अपने को उसका और आंसर भी बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाओगे, B इज इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स यूज हो गया ना, चलो वाई स्लैश वाई डालते, इज अ कलर ऑफ द रेनबो, y स्लैश वाई इज अ कलर ऑफ द रेनबो लिख दिया। नाउ क्वेश्चन बना लिया अपन ने, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूंगा अगर क्वेश्चन तो ये बोल सकता हूं, हाँ y स्लैश वाई जो है वो कलर ऑफ द रेनबो है। तो कलर ऑफ द रेनबो क्या है वो इधर लिख देने का आंसर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया सेकंड वाला एग्जांपल? कोई डाउट है सेकंड वाले एग्जांपल में तुम लोग को? है क्या? नहीं। ओके, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? ओके, और एक क्वेश्चन बोलता हूँ तुम लोग को। अब मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसमें 5 का टेबल होना चाहिए। माइक ऑफ करो प्लीज। ओके, मेरे को ऐसा, माइक ऑफ करो प्लीज। ओके, हाँ, तो मुझे अभी मेरा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि मतलब वो 5 का टेबल होना चाहिए पर 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
5 का टेबल आता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, राइट, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। पर मैंने क्या बोला, 30 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, पर 5 का टेबल चाहिए करके। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू Z स्लैश Z, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बोला था ना, ये तो होना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 5 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 6 बोलूंगा 6 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 7 बोलूंगा तो 7 का टेबल, ठीक है। तो Z स्लैश Z इज अ मल्टीपल ऑफ 5, पर मैंने क्या बोला था, मेरे को 30 से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 30 भी नहीं चाहिए, 30 से कम चाहिए मुझे 5 का टेबल। तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 30 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मुझे 5 का टेबल चाहिए पर 30 से कम चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन। आंसर कैसे लिखोगे इसका, 5 10 5 15 20 25, खत्म। समझ में आ रहा है सेट लिखने का तरीका, दो तरीका, एक तरीका क्वेश्चन टाइप, उसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और एक मेथड है आंसर टाइप, उसको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड बोलते हैं। और भी एग्जांपल देता हूं, चलो। मुझे इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल्स चाहिए बोल रहा हूं मैं। वॉवल्स पता है ना क्या होता है, वॉवल्स हाँ, पता है क्या होता है, ए ई आई ओ यू सुना होगा, सुना है क्या, ए ई आई ओ यू। हाँ सर। तो मुझे वॉवल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, डी इज इक्वल टू ए स्लैश ए, चलो क्योंकि बाकी सब तो खत्म हो गया, ए स्लैश ए इज अ वॉवल, माइक ऑफ करो, इंग्लिश अल्फाबेट। आंसर करते ही सीधा अपना माइक ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। ए स्लैश ए इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, क्योंकि इसके पहले सब क्या आता है, एन आता है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑल, एन ऑल, एन अम्ब्रेला। हाँ सर। ओके फाइन। सो पहला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जानने के लिए पहला नेचुरल नंबर क्या है वो सब जानना जरूरी है, सब लोग याद रखना। किसी को पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है करके, एनीवन? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर, 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर, ठीक है, याद रखना ये बात। और ऑड नंबर, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर्स है जो 2 के टेबल में नहीं जाता। जो 2 के टेबल में जाता है उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। वो क्या होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे जाते रहता है, ये इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। कनिका, मैंने बोला था प्रेजेंटिंग में क्लिक नहीं करने का करके, स्टॉप प्रेजेंटिंग करो अगर तुमने प्रेजेंट किया है तो, बाकी लोग को फिर तुम्हारा स्क्रीन आएगा, डोंट डू दैट। और एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं, ठीक है, वो लोग दूसरे कोई टेबल में नहीं जाते। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 गोज ऑन। ये सब जो भी लिखा है मैंने सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं। इसमें से कोई ऐसा है जो खुद के टेबल में नहीं दूसरे टेबल में जाता है, ऐसा कुछ है इसमें? तुम लोग बता सकते हो इसमें कुछ दूसरे टेबल में जाते हुए? एनीवन? हाँ, हेलो, सब है ना इधर ही कि किधर चले गए सब? ओके नहीं फाइन। सर, मतलब नहीं समझा, प्राइम नंबर नहीं समझा बोले या कुछ और नहीं सर बोले? ओके समझा सर। ओके फाइन, माइक बंद कर दो सब लोग। तो अभी लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर? अभी देखो लिखना पड़ेगा, और ये कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आंसर फॉर्म में। इधर लिखा है देखो, कौन सा फॉर्म देखो,
और मैंने सिखाया था ना रोस्टर फॉर्म कैसा रहता है, डायरेक्ट आंसर लिखने का, और कौन से इसमें अपने को क्वेश्चन टाइप लिखने का रहता है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। रूल मेथड नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म जो रहता है वैसा बोला ना तो क्वेश्चन लिखने का रहता है, वरना सीधा आंसर लिखने का। अब क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब अभी तो बताया मैंने, क्या क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 क्यों डाला मैंने, क्योंकि वो लोग ने अपने को रोका नहीं है, वो लोग ने सिर्फ बोला है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। वो लोग ने ये नहीं बोला है कि लेस देन 10 या लेस देन 20, ऐसा बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बोला है। क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? हाँ वो ये नेचुरल नंबर बोला क्यों, तभी अपन पॉजिटिव वाला लिखेंगे। अगर सिर्फ बोलता था ना सेट ऑफ इवन नंबर, तो अपने को माइनस वाला भी लिखना पड़ता, -2 -4 -6 वो भी लिखना पड़ता। अगर सिर्फ इवन नंबर बोलते तो वो लोग ने क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर बोला। दिख रहा है इधर नेचुरल लिखा है। मैंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद वाला जो नंबर है वो नेचुरल है, मतलब 1 और 1 के बाद जो आता है वो नेचुरल नंबर्स है। सो वो तुम लोग को अच्छे से ध्यान देना है। समझ में आया? सो इवन भी है नेचुरल भी है, इसीलिए पॉजिटिव वाला इवन नंबर्स लिखा है अपन ने। सिर्फ इवन नंबर बोलते थे ना, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो अपन पीछे वाला भी लिखते हैं, -2 -4 -6 वो भी लिखते हैं अपन। समझ में आया ये? किसी को डाउट पूछना है इसमें, हाँ या ना? कुछ बोल, नहीं कुछ डाउट नहीं। ओके माइक ऑफ कर दो। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, set of even prime numbers from 1 to 50। okay fine, ध्यान दो। set of even prime number from 1 to 50। सब लोग अपना माइक ऑफ कर दो अभी। अगर सिर्फ प्राइम नंबर बोलते तो मेरा आंसर क्या रहता, माइक ऑफ करो प्लीज। मेरा आंसर रहता 2 3 5 7 11 13 17 सब पूरा 2 से लेके, मतलब जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वहां से लेके 50 तक जो भी प्राइम नंबर है पूरा लिख देता। बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर बोला है। और इवन प्राइम नंबर पूरे दुनिया में एक ही है, वो क्या है, 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके लेट्स सी व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव पता है ना क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, -1 -2 -3 -4 -1 एंड इट गोज ऑन। उसी को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का, -1 -2 -3 -4 and so on। Got it? Get it here. Fourth का आंसर I am gonna write, okay, directly. You know the question, right? Okay, what is the answer? सा रे गा म प द नी सा। पर ये तो 8 हो गया, इसीलिए स नहीं लिख सकते। सेट में स रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, मैंने बोला था ना, यू कैनॉट राइट द सेम थिंग अगेन इन अ सेट। सो सा रे गा मा प द नी, वापस सा नहीं लिख सकते तुम लोग, ठीक है? वैसे भी 7 बेसिक साउंड्स ही बोला है उन लोग ने, ठीक है? 8 नहीं बोला है वैसे भी। सो सा रे गा मा प द नी, दैट्स इट, ठीक है? तो आगे क्या करते हैं अभी नाउ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, all months in the Indian solar year, sorry, okay, Indian solar year क्या है पता है क्या तुम लोगों को? वो हिंदी में बोलते हैं ना, श्रावण महीना, फल्गुन और ज्येष्ठ और क्या कह रहे, वैशाख, ये सब जो है वो तुम लोग को लिखना है इधर। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, सुना होगा श्रावण का महीना, भद्र, अश्विन, ये सब तुम लोग को रट के रखना है अच्छे से। कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मग और फल्गुन, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन है, लेटर इन द वर्ड
complement. Letter in the word complement. Letter in the word complement. तो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल ऐसे सिखाया था तुम लोगों को. ये वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट, उसका लेटर्स तुम लोग को आंसर में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? COMPLEM. एम वापस नहीं आएगा. NT. मैंने बोला था ना, जो भी लिखा है एक बार उसको वापस रिपीट नहीं कर सकते तुम लोग. जैसे M को देखो 2 बार रिपीट हुआ है, पर मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता. ठीक है. N भी और क्या E 2 बार रिपीट हुआ है, वो भी मैं लिख नहीं सकता. ठीक है. तो सिर्फ COMPLENT बस. समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे लिखना है करके? कोई डाउट इस बात का? विल गो टू द थर्ड. थर्ड में क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स मतलब क्या? कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं टोटल? टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं टोटल. 5. Yes. कौन से? आईज, 5. नोज, eyes, nose, ear, and skin. Total 5 sensory organs we have. So you can write the answer here. C is equal to eyes, nose, tongue, okay, skin, and ears. कान. ठीक है. Yes. हाँ. Now the fourth question. Set of prime numbers. Set of prime numbers from 1 to 20. 1 से 20 तक का जो प्राइम नंबर्स है वो लिखना है. 1 से 20 तक कौन से प्राइम नंबर है? कौन से प्राइम नंबर्स हैं? यहाँ पे नहीं दिख रहा है शायद ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या क्या है 1 से 20 तक? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. ठीक है. तो ऐसे ही तुम लोग को वो लोग क्वेश्चन देंगे और तुम लोग को आंसर लिखना है. फिफ्थ वाला भी इजी है. नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नीचे बर्फ का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका. टोटल ऐसे. ठीक है. ये जो कॉन्टिनेंट्स है उन लोग का नाम लिखना है. क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एक ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका. समझ में आया क्या? लिख पाओगे वो कि वो भी मैं लिखूं? इतना तो कर ही सकते हो, राइट? ओके, ध्यान दो. नाउ विल डू रूल मेथड. रूल मेथड में क्या करने का बोला था मैंने? क्वेश्चन बनाने का बोला था, राइट? सो रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं उसे. क्या बोलते हैं? रूल मेथड या फिर रूल मेथड. रूल मेथड. तो इससे हम लोग को सॉल्व करना है अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. ये क्या लग रहा है? ये क्या किया है लोग ने इसमें? व्हाट डू यू थिंक? क्या हुआ क्या है इसमें? 1 का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर क्या है? समझ में आ रहा है क्या किया है इसमें? गाइस जो भी ऑनलाइन है तुम लोग से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या किया है लोग ने करके? ठीक है. मतलब दे हैव स्क्वायर्ड इट, राइट? सो लिखने का टाइम कैसा लिख सकते हैं तुम लोग? a इज इक्वल टू x स्लैश x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. मतलब वो लोग ने ये तो देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन जब बनाते अपने को ये तो लिखना पड़ता है, इतना तो सब में लिखना ही है. बड़ा अल्फाबेट लिख के इज इक्वल टू x स्लैश x या y स्लैश y या z स्लैश z, ये तो लिखना ही है. उसके बाद अपना क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन कैसे बनाओगे ताकि आंसर बराबर मिले? किसी को अगर मैं बोलूंगा भाई तू ना मेरे को स्क्वायर दे नेचुरल नंबर का 1 से 10 तक, तो वो सीधा क्या बोलेगा? 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है। आंसर दे पाएगा ना वो? तो वो आंसर देने लायक तुम लोग को क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा? तो इधर क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है, x स्लैश x इज अ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करना है किसका? नेचुरल नंबर का। कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक, तभी तुम्हें ये आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन तुम लोग को, ये जो आंसर वो लोग दे देंगे, तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं? रूल मेथड बोलते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगला सम में b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनाना है अपने को। उसके लिए पहला समझना जरूरी है क्या है करके। क्या है लग रहा है ये? हाँ, क्या लग रहा है तुम लोग को ये? व्हाट इज दिस? 6 का टेबल, राइट? 6 से लेके 48 तक, मतलब 6 8 जा 48 ना, मतलब 8 तक का टेबल है। मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, राइट? तो क्या लिखोगे इधर? y स्लैश y इज अ, टेबल को कैसा लिखने का? मल्टीपल करके लिखने का। क्या लिखने का? whenever you are writing a table you will say कि मल्टीपल। ठीक है, तो y स्लैश y इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन व्हाट? बोलो। लेस देन 54 लिख सकते हो या फिर लेस देन 50 लिख सकते हो। 50 के नीचे तक का जो भी 6 का टेबल है वो लिखने का। C इज इक्वल टू, आंसर दिया है SMILE। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ने आंसर बनाया था पर क्वेश्चन नहीं बनाया अभी तक। तो क्वेश्चन पे कैसे बनाओगे? Z स्लैश Z इज अ लेटर। ये लेटर है ना? काय का लेटर है? कौन सा लेटर है? किसका लेटर है? Z स्लैश Z इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड का लेटर है ये? स्माइल। सो ऐसे ही तुम लोग को क्वेश्चन बनाना है। मैं अगला 2 तुम लोग को समझा देता हूँ, वो तुम लोग को करना है होमवर्क में। डी में क्या दिया है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है एक्चुअली? डेज ऑफ अ वीक है ना? हाँ, तो तुम लोग क्या लिखोगे? हाँ, डी इज इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स ही लिखो, चलेगा। एक्स स्लैश एक्स इज अ डेज ऑफ द वीक। बस हो गया, क्वेश्चन मिल जाएगा। और लास्ट वाला AET मतलब ईट का स्पेलिंग है वो, EAT का। तो तुम लोग क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू, कुछ लिख दो अंदर, A स्लैश A, B स्लैश B, जो भी है, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। मतलब जो तुम लोग ने किया है ऑलरेडी वैसे एग्जाम्पल है बाकी 2 भी। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। तुम लोग को ये जो भी मैंने आज सीखा है वो तुम लोग को 3 टाइम्स करना है।